मेरा नाम शर्मीना देवी है। मैं कनेड़ पंचायत से हूँ। सिद्धबाड़ी कोट की तरफ से जो ये महिला सशक्तिकरण परियोजना का कार्यक्रम चला हुआ है, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। दुधारू पशुओं के लिए पशु आहार का क्या महत्व होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। इस पशु आहार से दुधारू पशुओं के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि पशु स्वस्थ रहता है और दूध में भी बढ़ोतरी होती है। कुछ पशुपालक जो होते हैं वो पशु आहार की तरफ ध्यान नहीं देते और पशु कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण पशुपालक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रायः कुछ पशुपालक जो होते हैं वो बाज़ार से बना बनाया पशु आहार पशुओं को खिलाते हैं, उसमें गुणवत्ता की कमी होती है और उसमें पशुपालक को काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है। अगर यदि पशुपालक जो है वो अच्छी गुणवत्ता वाला पशु आहार स्वयं घर पर बनाए और समूह के साथ बनाए तो उससे उसकी लागत में भी कमी आएगी और दुधारू पशु के लिए घर पर ही अच्छा पोषक तत्व तैयार हो सकता है। पशु आहार बनाने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे गर्मी के मौसम में 1 माह के लिए और बरसात के मौसम में 15 से 20 दिनों के लिए हमें पशु आहार बनाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में पशु आहार में नमी होने के कारण पशु आहार खराब होने की संभावना रहती है। छोटा पशुपालक जो है वो 50 किलोग्राम पशु आहार 1 माह में बनाता है। अतः आज हम 50 किलोग्राम पशु आहार घर पर तैयार करने के बारे में आपको बताएंगे। घर पर 50 किलोग्राम पशु आहार बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो ये है: जौ 5 किलोग्राम, चोकर 13.5 किलोग्राम, मक्की जो है वो 5 किलोग्राम, सरसों खली 5 किलोग्राम, खनिज मिश्रण जो है वो आधा किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम और अलसी खली 5 किलोग्राम, बड़ोई की खली 5 किलोग्राम और गेहूँ 10 किलोग्राम। ये सामग्री जो है वो घर पर बनाने के लिए पशु आहार में डाली जाती है। पशु आहार बनाने से पहले मक्की, गेहूँ, जौ दलिया के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। खली के ढेलों को बारीक तोड़ लेना चाहिए। चोकर को साफ जगह पर पॉलीसीट में बिखेर दें, अतः इसमें अनाज, दलिया, खले, नमक एवं खनिज मिश्रण बारी बारी डाल दें। तथा 2 बार साफ बेलचे या हाथों से उसे पलटा लगाएं। यदि हम 50 किलोग्राम का पशु आहार बना रहे हैं और किसी के पास अलसी की खली ना हो तो वह सरसों की खली और बड़ोई की खली 7.5 किलो बराबर मात्रा में डाल सकता है, या 10 किलोग्राम सरसों खली एवं 5 किलोग्राम बड़ोई खली डाल सकता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी की संभावना अधिक रहती है और यदि गाय या भैंस 7 से 8 लीटर दूध
दे रही है तो 50 किलोग्राम पशु आहार में 500 ग्राम खनिज मिश्रण उसमें डालें। और यदि गाय या भैंस 12 लीटर से अधिक दूध दे रही है तो 50 किलोग्राम पशु आहार में 1.5 किलोग्राम खनिज मिश्रण उसमें डालें, जिससे कि पशु में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। ये भैंस जो है वो 5 लीटर दूध देती है। इसके लिए हम इसे 4 से 4.5 किलोग्राम पशु आहार देंगे। उसमें से 2 से 2.5 किलोग्राम पशु आहार तो ये अपने शरीर के पोषण की कमी को पूरा करने के लिए लेती है और बाकी का जो है वो दूध के लिए लेती है। पशु आहार खिलाने की विधि। गाय के लिए पशु आहार जो ना दूध दे रही है और ना ही गाभिन हो, उसके पोषण के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन। और दूध देने वाली गाय के लिए पशु आहार की मात्रा, जो गाय 3 लीटर दूध देती हो उसके लिए 2 से 2.5 किलोग्राम पशु आहार प्रतिदिन देना चाहिए। और जो 6 लीटर दूध देती हो उसे 3 से 3.5 किलोग्राम, और जो 9 लीटर दूध देती हो उसे 4 से 4.5 किलोग्राम पशु आहार जो है वो प्रतिदिन देना चाहिए। गाभिन गाय के लिए पशु आहार को अतिरिक्त आवश्यकता होती है। 5वें, 6ठे, 7वें माह तक 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त पशु आहार दें। 8वें एवं 9वें महीने से 3 से 3.5 किलोग्राम प्रतिदिन पशु आहार जो है वो गाय को देना चाहिए। भैंस के पोषण के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन। और दूध देने वाली भैंस के लिए जो 2.5 लीटर दूध देती हो उसे 3 से 3.5 किलोग्राम पशु आहार प्रतिदिन देना चाहिए। और जो 5 लीटर दूध देती हो उसे 4 से 4.5 किलोग्राम, और जो 7.5 लीटर दूध देती हो उसे 5 से 5.5 किलोग्राम पशु आहार प्रतिदिन देना चाहिए। गाभिन भैंस के लिए 6ठे, 7वें एवं 8वें माह में 3 से 3.5 किलोग्राम के अतिरिक्त पशु आहार देना चाहिए। आखिरी 2 महीने 9वें एवं 10वें में 3 से 3.5 किलोग्राम अतिरिक्त पशु आहार दें। और इसके लिए क्या सावधानियां होती हैं वो इस प्रकार से हैं। पशु आहार का बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए। पशुशाला की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। तो इस प्रकार से पशुपालक जो है वो पौष्टिक पशु आहार घर पर ही बना सकता है। यदि पशुपालक समूह में ये पौष्टिक पशु आहार बनाए तो इससे लागत में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है।